हराम नशे का शिकार होंगे और अपनी ज़िंदगी को खोखला और ख़राब करेंगे। खुदा के लिए इस नशे से बचिए, अपने आप को बचाइए। और आप ये जो घर में अपना माहौल बना के बैठते हैं ना कि बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, तो आप लोग अपने उनके सामने बैठ के लाउंज में सिगरेटें पी रहे होते हैं अपने बेटा बेटी के सामने, तो ये घर का कोई अच्छा माहौल नहीं है। अगर आप बहुत ख़ानदानी हैं और बड़े अच्छे हैं, बड़े शरीफ हैं, तो आपने अपने घर में अच्छे बच्चों को भी अच्छा माहौल दिखाना है। ये नहीं कि बाप बाहर खड़े हुए सिगरेट पी रहा है, टेरेस में खड़े हुए सिगरेट पी रहा है, कमरे में सिगरेट पी रहे हैं, बीवियां तंग, घर वाले तंग, पर्दों में बदबू, चादरों में बदबू, घर में बदबू, कपड़ों में बदबू। आप बड़े खुशबूदार लगते हैं, आपको लगता है कि आपकी बेगमात आप लोग के पास बड़ा इर्द गिर्द घूम के जो है ना वो अंजुमन वाला डांस करेंगी और आप सुल्तान राही बन के फिर आप परफॉर्म कर रहे होंगे। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अपनी बेगमात के लिए तो हर वक्त ये बोल रहे होते हैं कि इस्लाम ने ये कहा है साफ़ रहो, इस्लाम ने ये कहा है कि बुरखे को भी साफ़ करो, इस्लाम ने ये कहा है कि मियाँ आए तो सच बन के रहो। तो मियाँ सुबह शाम घर बैठ के जो सिगरेट फूंक रहा है, इतनी गंदी बदबूएं आ रही हैं मियाँ के पास से, मुंह से बदबू। सबसे पहली बात तो आपका मुंह सड़ रहा होता है, ठीक है। किसी के साथ बात करते हैं तो आप लोग की जहरीली गंदी बदबू जो है मुँह से भपके मार रहे होते हैं। तो इज़ दैट योर लाइफ, इज़ दैट योर क्लास? ये आप बहुत क्लासी बन के घूम रहे हैं। सॉरी टू से, दिस इज़ नो क्लास, दिस इज़ लो क्लास। तो औरतों को बकवास करना छोड़ें, खुद अपनी जो है ना हालत को ठीक करें। हमारा आज का माशरे का जो मर्द है वो गंदा हो गया है, और सफाई निस्फ ईमान है। तो सफाई में आपका मुंह, कपड़े, जिस्म, आपके हाथों से बदबू आ रही होती है। छोटे छोटे बच्चों को आप गोद में उठा रहे हैं, ठीक है, अपने घर के ही बच्चों को उठा रहे हैं उस बदबू वाले हाथों से। साफ़ सुथरा बच्चा, माँ नहला धुला के पाउडर शॉडर उसको फिर उठा के चूमे। व्हाट इज़ दिस यार? गंदी चीज़ें, बच्चों के सामने बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, माँ बाप के सामने पी रहे हैं, ये चीज़ें। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ फरीहा है, साइकोलॉजिस्ट भी है, और हमें बता रही हैं कि जो स्मोकिंग की एडिक्शन है इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और आप ये बताइएगा कि अब सोल्यूशंस जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से गाइड करें कि वो अपने बच्चों को इस एडिक्शन से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकें, दोस्तों को भी हम गाइड कर सकें और ख़ुद भी इन चीज़ों से बच सकें। उसमें फ़िज़ा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ना इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ना आपके क्या आपको कोई जो ना हेल्प एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, या फिर आप अपने विल पावर की बेस के ऊपर उससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की विल पावर होती भी है एंड दे यूज़ विल पावर, एंड वो अपनी विल पावर को ही यूज़ करके तो स्मोकिंग या फिर किसी भी ड्रग से, लेकिन वो हाँ इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर आप सिर्फ यूज़ करें या फिर ओवर यूज़ करें तो आपके पास मार्जिन है कि आप अपनी विल पावर को यूज़ करके उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन द मोमेंट यू एंटर इनटू अब्यूजिंग एंड व्हेन यू वंस यू बिकम एडिक्ट, या फिर आप अल्कोहलिक बन जाते हैं, या फिर आप स्मोकिंग में आप एडिक्शन में फॉल कर जाते हैं, देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू यूज़ योर विल पावर एंड गेट रिड ऑफ योर एडिक्शन। उसके लिए फिर आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है। पाकिस्तान में आज से अगर 10 साल पहले की मैं बात करूं तो तब इतनी ना तो अवेयरनेस थी, ना ही इतने इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन अब आपको हर आई थिंक हर जो है ना वो जगह पे आपको मिलते हैं इंस्टीट्यूशंस जैसे जो कि एडिक्शन को डील करते हैं, जो कि एडिक्शन को ट्रीट करते हैं। सो बेसिकली यू नीड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको मेडिकेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर जो है ना जी यू वांट टू से समथिंग। अच्छा, मैं ये पूछना चाहिए थी कि एक बंदा है वो 14-15 साल से जो है ना एडिक्टेड है दिस सिगरेट स्मोकिंग से, अब वो छोड़ने पे जब आएगा तो क्या उसकी बॉडी भी उसके साथ रिएक्ट करेगी? उसको कोई लथार्जिक, कोई और परेशानियाँ, कोई ट्रॉमा, ये सारी चीज़ों का बिल्कुल सामना करना पड़ेगा? वो फिर छोड़ेगा कैसे? नहीं, उसको जो है ना इतने इंटेंस विड्रॉल्स होते हैं फ़िज़ा वंस यू आर इन एडिक्शन। तो जब आप छोड़ते हैं ना तो क्योंकि आपके जिस्म को उसकी आदत हो चुकी होती है, एकदम से जब आप उसे छोड़ते हैं ना तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसमें डायरिया, उसमें जो है ना वो वॉमिटिंग, उसमें नोज़िया, उसमें नाक से ब्लीडिंग हो रही है, उसमें रातों को आप काम शिवरिंग, ठंड लग रही है। ऐसे आई हैव सीन पेशेंट्स कि जो ज़मीन के ऊपर लेट के धाड़े मार मार के मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला मेरी जान ले ले, पर मुझे इस अजाब से बाहर निकाल। इट्स सो पेनफुल, इट्स सो डिफ़िकल्ट, दैट्स वाई। तो इनकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती हैं?
पर फिजा हमारे यहाँ पे एक टैबू भी तो है। जब आप अपने बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में लेके जाते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो अगर वही बात लीक हो जाती है, आपकी रिलेटिव्स में किसी को पता चल जाता है उसके बारे में, तो वो कह देते हैं कि इनका बच्चा तो पागल है, इनके बच्चा तो नशा करता है, वो तो ख़राब है, आगे जाके शादी में प्रॉब्लम। और अब तो लड़कियाँ भी जैसे लड़के करते हैं वैसे ही लड़कियाँ भी ड्रग्स करती हैं। सो माँ बाप इसलिए भी उनको ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जाते कि कल को उनकी शादी में रुकावट होगी, कल को कोई लोग जो है उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। सो जो ट्रीटमेंट है वो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को। कोई रिहैब प्लान्स नहीं है? कोई ऐसे बिल्कुल है, रिहैब सेंटर्स हैं जहाँ पे स्मोकिंग छुड़वाने के लिए जो है वो मदद करवाई जाती हो? है लाहौर में ही इस वक्त मेरे ख्याल से 20 to 25 रिहैब सेंटर्स हैं जो कि ये ट्रीटमेंट जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपको मेडिसिन की हेल्प और साथ आपको ट्रीटमेंट महंगा भी तो बहुत होता है, ये भी तो देखिए, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 1.5 लाख रुपए कहाँ से भाई जो गरीब बंदा वो लेकर आएगा? ये और अच्छे पे चले जाए तो 3-4 लाख रुपए हो जाता है। It's very expensive to be very honest, because I worked with one of the best institution in world and it's in Lahore, जो अमेरिका में है, हेज़ल्डन। सो उसी को फॉलो करके तो यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आई हैव सीन पेरेंट्स कि जो आते हैं और वो दाढ़े मार मार के रोते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मनी, they can't afford। ये पाकिस्तान में क्या पता गरीब के लिए कुछ नहीं है, उसकी कोई मदद नहीं है उसमें। ऑब्वियसली देखिए, जैसे आप बैठी हैं, आप मैसेज कर और इतने लोग आपको देख रहे हैं, किसी न किसी, अब पीपल हैव मनी। अगर हम जाके 50,000 का एलांतो से खाना खा सकते हैं तो आई थिंक वही 50,000 हम किसी की मदद भी तो कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक ये कि ये हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि द पीपल हु हैव मनी, हु कैन यूज़ मनी, हु कैन मेक गुड यूज़ ऑफ मनी, आई थिंक उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग जो बच्चे इस ट्रैप में आ जाते हैं। अब तो आपको ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब स्कूल्स में LGS में अब वो बच्चे जो कि अभी 7th ग्रेड में 8th ग्रेड में दे यूजिंग ड्रग्स, और उनको ड्रग्स कौन सप्लाई करता है? स्कूल्स के अंदर उन वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, वो वहाँ पे उनको ड्रग्स सप्लाई करते हैं। बिकॉज वो कहते हैं ना कि वो जितना अमीर घराना होता है ना, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा आपको इस तरह की बीमारियाँ भी मिलती हैं वहाँ पे आपको, बिल्कुल महंगे नशे। अमीरों के साथ जुड़े ना उनके महंगे नशे, और सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन, टेंशन, जो कि अमीरों की तरफ से आई है, पर उनके लिए गरीब को नहीं है। अमीरों के लिए तो मसला भी नहीं है ना कि आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट्स के जो इतना महंगा इलाज एक दफ़ा कराया, फिर रिलैप्स कर गए, फिर दोबारा आ गए, फिर रिलैप्स कर गए, फिर दोबारा आ गए, फिर रिलैप्स कर गए। उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट द पीपल आई मीन हु डोंट हैव मनी, उनके रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके तो घर का बिल पूरा नहीं होता, वो तो उनके पास तो खाने के वो पैसे नहीं है, वो किस तरह से जो है ना वो अपने बेटे का या अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कैसे कराएं? कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा माउथ वॉश या कोई ऐसी चीज़ जो कुल्ली करें वो सुबह, उसके बाद उनके पूरे मुंह में जो है ना सिगरेट का टेस्ट उनको जहर लगे, वो जैसी कोई स्मोक का पफ भी लें तो उनको अच्छा नहीं लगे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है अभी तक इलाज में आई, ये ट्रीटमेंट में आई? मैंने वही फिजा, अगर तो एडिक्शन मतलब निकोटीन पैच वगैरह भी होते हैं ना, वो क्या हेल्प करते हैं? हाँ, ओनली इफ इट विल वर्क इफ यू आर जस्ट यूजिंग इट, इफ़ you're just abusing it, और अगर आप एडिक्शन में फॉल कर गए तो फिर वो वर्क नहीं करता। देन यू नीड ट्रीटमेंट, देन यू नीड स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट, जिसमें साइकोथेरेपी होनी चाहिए, जिसमें काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में से गुजारा जाए। उसमें आप तो फरिया, जो स्मोकिंग एडिक्शन है उसके खात्मे के लिए जो पहला स्टेप है वो जो हम उठाएंगे वो क्या है? सबसे पहले लोगों को बता। सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस, इसको जो है ना टैबू ना बनाएं, टॉक अबाउट इट। पेरेंट्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उनके बच्चे की जान से बढ़ के कुछ नहीं है। रिलेटिव्स, पीपल विल टॉक। मैंने मेरी अपना वो जो है लेटर हेड उस पर ही लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो बात करेंगे। अच्छा, क्या क्या कहेंगे? जो सिगरेट का उतर डब्बा है उते पिक्चर देखो यार, गंदी शक्ल, दांतों के हाल बताएं, मुंह का कैंसर, सब कुछ बताया किस तरीके से हो रहा है। उसके बावजूद उस डब्बे की शक्ल देख के उसमें से यूँ सिगरेट निकाली जाती है। मतलब दिमाग ठीक है?
एक चीज़ आप डब्बे पे शक्ल देख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उसको इस्तेमाल करें। व्हाट द हेल यार, वही डूइंग दिस विद योरसेल्फ। अपने आप को खोखला करके मरे जा रहे हैं खुद को, कह रहे हैं आ बैल मुझे मारनी, उन्होंने कहा रुक तो तू बैल, मैं खुद काफ़ी, मैं मारूंगा अपना। की चल रहा है। देखिए एडिक्शन, ये जो इतनी गंदी सिगरेट की और बाकी ये हैश वगैरह और जिसके जो भी ये जो वेप वगैरह है, जो इसके फॉर्म्स हैं, मैं आपको साफ साफ ये बात बता दूं, अपनी ज़िंदगी से उसको निकालें। ये गंदा नशा है, ये एक बुराई है, ये कोई अच्छाई नहीं है। कोई भी आपको कहीं पे भी कोई सिगरेट पीता हुआ दिखता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, ये गंदा नशा है। ये दिमागी मरीज़ कर देता है इंसान को, ये इंसान को तकलीफ़ में कर देता है, अजियत में कर देता है। आपके जिस्म के सारे आर्गन्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपको मुंह का कैंसर, जिगर का, गले का, आपका हर चीज़ ख़राब हो जाता है। आप अपने आप को बड़े फ़ख्र से महसूस करते हैं, किसी महफिल में बैठ के सिगरेट के 2 पफ लगाते हैं तो साइड पर एक एस्ट्रे रखते हैं और बस आपकी ये पोजिंग चल रही होती है। व्हाट आर यू गोना बी कूल विद दिस? यू आर नॉट गोना बी कूल एनी मोर. You're gonna look fool afterward if you're gonna use this smoking things and all this cigarette addictions. This you have to just go away with this. आपके साथ नहीं चलेगी है. I just want to add one thing here कि सिगरेट एक पाथवे बना देता है आपके लिए दूसरी ड्रग्स को इस्तेमाल करने के लिए. अब जो पहले आपको जो बज़ आपको सिगरेट से मिलता है ना, अब आपको वो बज़ सिगरेट से नहीं मिलता. अब आपको हैश चाहिए, क्योंकि अब आपको वो बज़ हैश से मिलेगा. कुछ अरसे तक हैश इस्तेमाल करने के बाद अब वो आपको बस हैश से भी नहीं मिलता. अब आपको डोपामिन रश के लिए अब आपको हेरोइन चाहिए. हेरोइन 99.9% एडिक्टिव है, क्योंकि हर चीज़ का लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए टॉलरेंस में हो गई है ना. जैसे वो कहते हैं ना, भूख और नींद आपकी अपने कंट्रोल में होती है कि ऐसे तो बढ़ती जाती है. ड्रग्स के साथ भी ऐसे ही होता है कि आपको वो बज़ नहीं मिलता, आपको वो डोपामिन रश नहीं मिलता उतनी क्वांटिटी से. आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, आप ड्रग चेंज करते जाते हैं और इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में डिसफंक्शनल होते जाते हैं. जो सिगरेट का नशा लेगा उसके बाद उसको लेवल ऊपर बोतलों का नशा चाहिए. हर तरीके से किसी न किसी हराम नशे का शिकार होंगे और अपनी ज़िंदगी को खोखला और ख़राब करेंगे. खुदा के लिए इस नशे से बचिए, अपने आप को बचाइए. और आप ये जो घर में अपना माहौल बना के बैठते हैं ना, कि बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं, बेटियाँ बैठी हुई हैं, तो आप लोग अपने उनके सामने बैठ के लाउंज में सिगरेटें पी रहे होते हैं अपने बेटा बेटी के सामने, तो ये घर का कोई अच्छा माहौल नहीं है. अगर आप बहुत ख़ानदानी हैं और बड़े अच्छे हैं, बड़े शरीफ हैं, तो आपने अपने घर में अच्छे बच्चों को भी अच्छा माहौल दिखाना है. ये नहीं कि बाप बाहर खड़े हुए सिगरेट पी रहा है, टेरेस में खड़े हुए सिगरेट पी रहा है, कमरे में सिगरेट पी रहे हैं, बीवियाँ तंग, घर वाले तंग, पर्दों में बदबू, चादरों में बदबू, घर में बदबू, कपड़ों में बदबू. आप बड़े खुशबूदार लगते हैं, आपको लगता है कि आपकी बेगमात आप लोग के पास बड़ा इर्द गिर्द घूम के जो है ना वो अंजुमन वाला डांस करेंगी और आप सुल्तान राही बन के फिर आप परफॉर्म कर रहे होंगे. प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अपनी बेगमात के लिए तो हर वक्त ये बोल रहे होते हैं कि इस्लाम ने ये कहा है साफ़ रहो, इस्लाम ने ये कहा है कि बुरखे को भी साफ़ करो, इस्लाम ने ये कहा है कि मियाँ आए तो सज बन के रहो. तो मियाँ सुबह शाम घर बैठ के जो सिगरेट फूंक रहा है, इतनी गंदी बदबूएं आ रही हैं मियाँ के पास से, मुंह से बदबू. सबसे पहली बात तो आपका मुंह सड़ रहा होता है, ठीक है. किसी के साथ बात करते हैं तो आप लोग की जहरीली गंदी बदबू जो है मुँह से भपके मार रहे होते हैं. तो इज़ दैट योर लाइफ? इज़ दैट योर क्लास? ये आप बहुत क्लासी बन के घूम रहे हैं. सॉरी टू से, दिस इज़ नो क्लास, दिस इज़ लो क्लास. तो औरतों को बकवास करना छोड़ें, खुद अपनी जो है ना हालत को ठीक करें. हमारा आज का माशरे का जो मर्द है वो गंदा हो गया है. और सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई में आपका मुंह, कपड़े, जिस्म, आपके हाथों से बदबू आ रही होती है. छोटे छोटे बच्चों को आप गोद में उठा रहे हैं, ठीक है, अपने घर के ही बच्चों को उठा रहे हैं उस बदबू वाले हाथों से. साफ़ सुथरा बच्चा, माँ नहला धुला के पाउडर शॉडर उसको फिर उठा के चूमे. व्हाट इज़ दिस यार? गंदी चीज़ें. बच्चों के सामने बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, माँ बाप के सामने पी रहे हैं, ये चीज़ें